चैंपियंस, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या क्या चीजें हैं, इसमें अलग अलग सीरीज। पहले तो ये समझ लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रा आता क्यों है। तो लाइन स्पेक्ट्रा आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट है वो एक्साइट होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो फिर डी एक्साइट होकर अपने ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल में या किसी एक्साइटेड लेवल में आते हैं। जब वो डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। तो वो वेवलेंथ की लाइट के हिसाब से यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा बना हुआ है, ठीक है। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, सीरीज बनाए हुए हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट सेल में आ रहा है डी एक्साइट होके, तो उस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो सेकंड सेल में आ रहा है, ठीक है, डी एक्साइट हो रहा है, तो उसको हम बामर सीरीज कहेंगे। ऐसे ही किसी भी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड सेल में अलाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको पास्टियन सीरीज कहेंगे। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो फोर्थ एनर्जी लेवल में यानी फोर्थ सेल में आ रहा है तो उसको हम ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, ठीक है। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो फिफ्थ सेल में आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फिफ्थ सेल में आ रहा है तो उसको फंड सीरीज कहते हैं। और किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो सिक्स्थ सेल में आ रहा है, लाई कर रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, तो उसको हम फ्री सीरीज कहते हैं। अब ये लाइंस क्या हैं, तो ये n = 1 2 3 4 ये जो लिखा है ये नंबर ऑफ शेल है। जैसे फर्स्ट सेल जो होती है वो k शेल कहलाती है, सेकंड सेल l m, ठीक है, n सेल, ऐसे, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस सीरीज से, किस एक्साइटेड लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल पे आ रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट में आएगा तो लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज, ये अलग अलग है, ठीक है। लेकिन रेडिएशन क्या एमिट कर रहा है, मैंने कहा कि जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। अब रेडिएशन का रीजन, यानी रेडिएशन जो भी एमिट हो रही है उसका वेवलेंथ होगा, और वो वेवलेंथ किस रीजन में लाई करता है ये भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर हम ये समझ लें कि किस रीजन में लाई करता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ रेडिएशन कितना पावरफुल होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि जो लाइमन सीरीज है ये लाई करती है यूवी रीजन में, कहां, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। जबकि अगर हम बात करें बामर सीरीज की तो बामर सीरीज में फर्स्ट 4 लाइंस, इधर राइट से फर्स्ट 4 लाइंस जो होती हैं ये लाई करती हैं विजिबल रीजन में, यानी व्हाइट लाइट के रीजन में, विब्योर रीजन में, ठीक है। और जो अदर 3 लाइंस बच जाती हैं ये लाई करती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में, सेम, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। उसके बाद पास्टियन से लेके हम्फ्री तक जितने भी ये डी एक्साइटेशन है, ये यहां से जो लाइट निकलती है यानी रेडिएट होती है, वो उसका वेवलेंथ लाई करता है IR रीजन में, IR मतलब इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। देखिए इधर जाते हुए लेमडा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए अल्ट्रावायलेट का लेमडा यानी वेवलेंथ बहुत कम होता है, और उसके बाद विजिबल का वेवलेंथ आता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ आता जाएगा। तो इधर वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा, वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, hc/λ होता है। ये फॉर्मूला है hc/λ। यहाँ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैंने क्या कहा, अगर इधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड में एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और आप जानते हो कि वेवलेंथ किसकी, एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। फुल वीडियो अगर चाहिए इस पे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।